हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चीज़ों को समझने के लिए आप लोगों को चीज़ों के अंदर खोना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर आप सही जवाब देना चाहते हैं तो आपको सवाल को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों को इंटरनेट की एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो यकीन कीजिए कि आप लोग किसी के भी इंशाल्लाह मोहताज नहीं रहेंगे। आप लोग इतना कमा सकेंगे कि आपकी 7 नस्लों के लिए काफ़ी होगा। दोस्तों, इंटरनेट इसने इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। इंटरनेट की जो सबसे पहली शक्ल हमारे सामने आई वो ये थी वेब 1.0। इस वेब 1.0 में क्या था? इसमें हमारे पास सिर्फ रीड ओनली का ऑप्शन था। हम चीज़ों को सिर्फ पढ़ सकते थे, उसमें चेंजिंग एडिटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते थे। ये इंटरनेट की शक्ल हमारे सामने आई 1990 से लेकर 2005 तक। 1990 से लेकर 2005 तक ये इंटरनेट की शक्ल हमारे सामने थी। आप में लोगों में से कुछ को याद होगा कि हमारे पास गूगल क्रोम से पहले जो ब्राउज़र था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था। वो उसी वेब 1.0 की इजाद थी, जिसमें वो आप चीज़ों को सिर्फ पढ़ सकते थे, उसमें तब्दीली नहीं कर सकते थे। आप सिर्फ पढ़ के ही इंफॉर्मेशन ले सकते थे। बहुत ही मुश्किल से वेब 1.0 में फ़ोटोज़ देखने को मिलती थी। 2005 के बाद इंटरनेट ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और अपने आप को मज़ीद बेहतर शक्ल दी। वो थी वेब 2.0। वेब 2.0 में क्या था कि आप चीज़ों को पढ़ भी सकते थे, आप चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से एडिटिंग, चेंजिंग भी कर सकते थे। मतलब आप कंटेंट क्रिएटर बने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुतारिफ हुए, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर ऐसी चीज़ें सामने आई, जिसमें आप कंटेंट क्रिएटर बने, आपने चीज़ों को पढ़ा भी, उसमें तब्दीलियाँ भी की और एक दूसरे को देखा कि किस तरह लोगों ने इससे बेतहाशा पैसा कमाया। दोस्तों, वेब 2.0 में हमारे पास क्या था कि एक मिसाल के तौर पे एक बंदा यूट्यूब का चैनल बनाता है, तो वो कोई वीडियो बनाता है, तो वो वीडियो मोहताज है यूट्यूब वालों की, कि यूट्यूब वाले उसको चाहें तो रखें, अगर जब चाहें उसको डिलीट कर दें। लाखों करोड़ों कमाने वाला एक ही सेकंड में बेरोजगार हो जाए। ये वेब 2.0 जो 2005 से लेके 2020 तक की हमारे पास शक्ल मौजूद थी इंटरनेट की। यूट्यूब के मोहताज थे वो लोग जो यूट्यूब से ही लाखों कमा रहे थे। ये वेब 2.0 थे, जिसमें हम तब्दीली कर सकते थे, एडिटिंग कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम पैसा कमा रहे हैं उसके मोहताज थे। इसमें हमें प्ले स्टोर मिला, जिसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशन से हमने इंफॉर्मेशन भी हासिल की, हमने गेम्स भी खेली और हमने गेम्स बनाकर अपलोड भी की। ये वेब 2.0 तक की शक्ल थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेब 3.0। दोस्तों, ये आपकी सोच को सोचने पर मजबूर कर देगी। इतनी एडवांस शक्ल इंटरनेट के हम सब के सामने आने वाली है। इसमें आप न सिर्फ चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट भी अपने तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो वेब 3.0 ने हमें दी, वो ये थी कि हम लोगों के पास डिजिटल करेंसी आ गई। पहले ये था कि लोग कागज़ की करेंसी थी, जो मुल्क जितनी चाहता, जिस मिकदार से, जिस पॉलिसीज़ के तहत जितनी चाहता, वो उतनी करेंसी प्रिंट करके अपनी मईशत को स्टेबल कर सकता था। आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉलर्स में करेंसी जो है वो फेमस हुई और बेतहाशा फ़ायदा हुआ जो डॉलर्स के ओनर थे, जिस कंट्री की डॉलर करेंसी है। दोस्तों, फिर इसके बाद डिजिटल करेंसी मुतारिफ हुई बिटकॉइन। इसने भी इनकलाब बर्पा किया, लोगों को बेतहाशा अमीर किया। लोगों ने जो बिल्कुल ही कौड़ियों के भाव खरीदी थी डिजिटल करेंसी, उनको करोड़ों का फ़ायदा हुआ। डिजिटल करेंसी का पहला फ़ायदा ये कि कोई भी इसको अपनी मर्ज़ी के तहत नहीं छाप सकता, कोई इसका ओनर नहीं है। ये एक ऑटोमेटिक फंक्शन है जिसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा। इसके बाद आप लोगों को जो सबसे अहम बताने वाली बात है वो ये है कि वेब 3.0 में यूट्यूब
जैसे वेब 2.0 में था, जिसके हम मोहताज थे कि वो हमारी वीडियो, हमारे चैनल को डिमोनेटाइज ना कर दे, हमारा चैनल डिलीट ना कर दे। वेब 3.0 में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक कंटेंट क्रिएटर किसी भी किस्म की कोई वीडियो या कोई म्यूजिक बनाता है, वो डायरेक्ट सेल कर सकता है किसी भी छोटे यूजर को, किसी भी कस्टमर को। अगर मेरी ये वीडियो वेब 3.0 में शामिल हो और मैं ये सेल कर दूं किसी भी एक शख्स को, तो वो आगे सेल करने की सलाहियत रखता है, और जितनी आगे से आगे सेल होती रहेगी उतना कमीशन मुझे मिलता रहेगा। मतलब एक वीडियो अगर मेरी चलती है तो लाइफ टाइम मेरी अर्निंग होती रहेगी, और इसमें कोई भी स्टेशन या कोई भी वेबसाइट मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती मुझे, या मेरी वीडियो पे पाबंदी नहीं लगा सकती। जो चाहे जैसी चाहे मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर सकता हूँ, और लोग उसको खरीदेंगे। तो जब तक लोग उसको खरीदते और देखते रहेंगे उस वक्त तक मुझे पैसा मिलता रहेगा। मतलब कि इसमें आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी प्ले स्टोर, किसी भी चीज़ के आप मोहताज नहीं होंगे। आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप लोग एक चीज़ जो बना दी, जो चल पड़ी, आप लोग उसके हमेशा ऑनर रहेंगे। चाहे आप उसको कितनी ही बार सेल कर दें, आप लोगों को उसका कमीशन मिलता रहेगा। दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को बताता चलूं कि YouTube आप लोगों को देता था 55% आपकी इनकम का, 45% खुद रखता था। लेकिन वेब 3.0 में क्या होगा कि आप लोग वेब 3.0 में 90% इनकम खुद रख सकेंगे, और 10% सिर्फ वो अपनी जो मामलात होते हैं उनको सेटलमेंट के लिए, वो अखराजात के लिए रखेंगे। 90% इनकम आपके पास होगी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है वेब 3.0 की, कि आपकी मेहनत की मुकम्मल कमाई आपको मिलेगी, और छोटे से एक्सपेंसेस जो आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करने के होंगे वो अपने पास वो रख लेंगे। दोस्तों, वेब 3.0 की एक जदीद और अखीर किस्म की टेक्नोलॉजी ये है कि मेटावर्स अब आ चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज से पहले जैसे कि पबजी गेम है, लोग पबजी बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, लेकिन वो एक मोबाइल की हद तक है, आप मोबाइल में रहकर ही वो खेल सकते हैं। लेकिन वेब 3.0 में, मेटावर्स में, आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे गोगल्स पहनते थे, 3D या 7D गोगल्स पहनकर आपको लगता था कि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर वो गेम हो रही है। आपको एक चिप दी जाएगी, चिप लगेगी आपके सर पे यहाँ, और आप जैसे ही आईज ब्लिंक करेंगे तो आप लोग उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप जाना चाहते हैं। मतलब किसी भी गेम में, किसी भी वीडियो में आप अगर कोई गेम खेलते हैं तो आप उसमें फिजिकल एंजॉय नहीं कर पाते। आप इस चीज़ में जब भी कोई गेम खेलेंगे वेब 3.0 में या मेटावर्स में, तो आप लोग उस जगह पर उस चीज़ का, उस एटमॉस्फेयर को भी एंजॉय कर सकेंगे जो आप लोगों को वो मुहैया करेगा। मतलब पबजी में आप डायरेक्ट जाके वो गेम खेल सकते हैं। आप डायरेक्ट को, आपको ऐसा लगेगा अपने ही घर में रहकर कि आप लोग एंजॉय कर सकेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो फेमस है। लोग घरों में चीज़ें मंगवा कर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पर हम लोगों को सबसे बड़ा मसला ये था कि चीज़ की क्वालिटी हम नहीं जांच पाते थे। वेब 3.0 में क्या होगा कि आप लोग इस चिप के ज़रिए, मेटावर्स के ज़रिए, आप लोग उस जगह पर जाएंगे, उस शॉप में जाएंगे जहां पर जाकर आप वो चीज ट्राई कर सकेंगे दोस्तों, और उसको अपने ऊपर पहनकर आप महसूस कर सकेंगे कि आप उस चीज को पहनने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, आपकी कैसी लुक आ रही है। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस और बहुत ही ज्यादा मकबूल शक्ल इंटरनेट की है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी इंटरनेट से लाखों कमाए, तो यकीन कीजिए, बिल्कुल देर ना करें और अपने आप को तैयार कर ले। जैसे ही दुनिया कन्वर्ट होती है वेब 2.0 से वेब 3.0 में, आप लोग अपना कदम भी वेब 3.0 में रखें और पैसा कमाएं। ये एक इंटरनेट की ऐसी शक्ल है जिसमें बहुत ज़्यादा अरबों किस्म के चांसेस होंगे आप लोगों के रोज़गार कमाने के। जिस तरह इंटरनेट पे बहुत से काम है, इसी तरह इंटरनेट की एक नई शक्ल जो वेब 3.0 है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मौके होंगे रोज़गार कमाने के। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम लोग आपको बताएंगे कि आप लोग किस तरह से, किस प्लेटफॉर्म पर कितना पैसा कमा सकते हैं वेब 3.0 के ज़रिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
और आप लोग हमारे चैनल को मज़ीद वीडियोस को एंजॉय करना चाहें तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सके। जज़ाकल्लाह।